अस्सलामु अलैकुम जी पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जी। कैसर एजाज चट्टा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान यूथ असम्बली, चेयरमैन बाय एशियन यूथ फेडरेशन, आप सबके सामने एक बार फिर। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ करता हूँ खुदावंद ताला से कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े आप सब पे अपना करम अपना फजल बनाए रखे। बिलखुसूस मेरा आजकल तो जो मेरा मौजू है और जो मेरी कंपेन है वो पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के दुश्मनों के नाम है, जिसमें मंजूर पश्तीन है, अल्ताफ़ हुसैन है, हामिद करज़ई है। मैं उन लोगों का चेहरा बेनकाब करने की जो कंपेन चला रहा हूँ, जो कोशिश चला रहा हूँ, आप सब दोस्तों के सामने है। लेकिन आज एक बड़ा शॉर्ट और बड़ा छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। काफ़ी दोस्तों ने बार बार मैसेजेस भी किए और उस मसले की तरफ तवज्जो जो है मेरी मबजूल करवाई कि मरी में जो इस वक्त चल रहा है, मरी में जो टूरिस्ट के साथ और जो वहाँ पे जा रहे हैं हमारे भाई, हमारी फैमिलीज जो जा रही हैं मरी में, उनके साथ जो रवैया और उनके साथ जो वहाँ पे मार पिटाई और मार कुटाई की जा रही है, उसके ऊपर बात करने के लिए मैं थोड़ा सोचा आज आप सब दोस्तों से बात करूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि मरी को पाकिस्तान से अलग हिस्सा नहीं है, मरी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। और दूसरी बात ये कि मेरा ये पैगाम मरी में रहने वाले मरी के बासियों के नाम नहीं है, मेरा ये पैगाम मरी में रहने वाले, मरी में बसने वाले उन मुनाफा खोरों के नाम है जो इंसानियत की तमाम कदरों को पामाल कर चुके हैं, जो इंसानियत के तमाम रिश्तों को पामाल कर चुके हैं, जिनकी नज़र में इस वक्त माँ सवाए पैसे के कुछ नहीं है। और ना वो बेटी देखते हैं, ना वो बहन देखते हैं, ना वो बेटा देखते हैं, ना वो उम्र सीधा एक बूढ़ा शख्स देखते हैं। जिसको दिल करता है, जहाँ दिल करता है उसको मार कुटाई करने लग पड़ते हैं। जिसके दिल करता है, जहाँ पे दिल करता है उसके बाल खींचने लग पड़ते हैं, बाल नोचने लग पड़ते हैं, चादरों को तार तार करने लग पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मरी के जो लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं। मेरे अपने बहुत दोस्त हैं मरी से। मरी के लोगों की मेहमान नवाज़ी की मैं हमेशा उनकी मेहमान नवाज़ी का मैं हमेशा कदरदान रहा हूँ। मरी के लोगों की मेहमान नवाज़ी के बारे में इतना कहूँगा कि उनके दरवाज़े अपने मेहमानों के लिए हमेशा खुले होते हैं। उनको अपने मेहमानों के लिए अपने दस्तरखान को हमेशा तैयार रखते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं मरी में, और जिस तरह वो सियाहों के साथ और टूरिस्ट के साथ जो रवैया बर्ताव किए जा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो वो मरी के नहीं है, क्योंकि मरी की पहचान है मेहमान नवाज़ी। और दूसरी बात वो पाकिस्तान से मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक मेहमान नवाज कौम है। पाकिस्तानी कौम ने तो हमेशा मेहमान नवाज़ी की, हमेशा आला रवायात को कायम किया। हमने हमेशा पाकिस्तानी कौम ने हमेशा आला रवायात के तहत मेहमान नवाज़ी की, चाहे हमारे दरवाज़े पे दुश्मन आया, चाहे हमारे दरवाज़े पे दोस्त आया। तो आप सब दोस्तों के सामने ये भी बात रखना चाहूँगा कि जिनके जहन में हर वक्त मरी घुसा हुआ है, जी मरी में ही जाना है, हमने मरी में जाके अपनी जो है वेकेशंस एंजॉय करनी और हॉलीडेज़ एंजॉय करनी, उन सब के लिए कहना चाहूँगा पाकिस्तान बहुत वसी और अरीज़ मुल्क है। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को 4 मौसम दिए हैं। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को ऐसे ऐसे खित्ते दिए हैं कि जो दुनिया देख के कहती है कि ये खित्ता किसी दुनिया में किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है, कोई जन्नत का टुकड़ा है। आपके पास कालाम है, आपके पास मलम जब्बा है, आपके पास चित्राल है, आपके पास गिलगित है, नारान है, सवात है, कागान है, आपके पास शार कराकुरम है, आपके पास कोहे हमालिया है, आपके पास अल्लाह ताला के राज़ों में से जो राज है, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, आप वो जगह देख सकते हैं, आप उन जगहों पे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मरी ही सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब के रवैयों का, इन सब की उन बदमाशियों का और उन सब की गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए हम सबको एक होने की ज़रूरत है, हम सबको मुत्तहद होने की ज़रूरत है, हम सबको एक मुट्ठ होके इनके बायकॉट करने की ज़रूरत है। देखें, जब दिमाग ख़राब हो जाए, जब दिमागों में फतूर आ जाए और जब इंसान की सोच में सिर्फ पैसा हो, तो उनको फिर मार भी उसी तरह दी जाती है। इनके लिए इस वक्त पैसा सबसे ज़रूरी है। तो जब हम इनका बायकॉट करेंगे, जब वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाएगा, जब इनके होटल खाली पड़ जाएंगे, जब इनकी दुकानों से कोई ख़रीदारी नहीं करेगा, तो ये लोग खुद ब खुद इंसान बनेंगे और इंसान बन के आप सबके सामने हाथ जोड़ के आप लोगों के लिए पैकेजेस का ऐलान करेंगे। पूरी दुनिया में टूरिस्ट को इज़्ज़त दी जाती है। टूरिस्ट पे दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी ही टूरिस्ट पे डिपेंड करती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इस पे आवाज़ ना उठाई, तो ये जो मरी के लोग हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी कौम के साथ कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ कर रहे हैं, कल को क्या खबर कि ये हमारे आने वाले फॉरेनर्स टूर्स के साथ भी ऐसा करेंगे। तो हम लोगों को इसका मुकाबला करना है और इनको इनकी औकात दिखानी है कि तुम लोग
ایک ایسی جگہ پہ بستے ہو جہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں اور جہاں پہ سیاحت ہی تم لوگوں کا ذریعہ معاش ہے. تو اگر ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے جہاں پہ ان کے پاس کوئی جائے گا نہیں تو ان کی عقل خود بخود ٹھکانے آ جائے گی. اور یہ واقعات اب شروع ہوئے، اس سے پہلے ایسے کوئی واقعات سننے میں نہیں ہے جو مری سے ریلیٹڈ اب سن رہے ہیں. تو لہٰذا ان کے دماغوں میں جو فطور اور ان کے دماغوں میں جو کیڑا گھس گیا ہے، اور ان کے علاج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب پاکستانیوں کو ایک مٹھ ہو کے ایک جان ہو کے ان سب کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا بائیکاٹ کریں. ان کا بائیکاٹ کر کے ان کے نہ ہوٹلز میں اسٹے کریں گے، نہ مری سے گزریں گے، نہ مری سے شاپنگ کریں گے، نہ مری سے کچھ خریدیں گے. تو یہ خود بخود عقل کے اندھے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کو آپ سب لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پیکیجز کا اعلان کرنا پڑے گا. یہی ہمارا پیغام تھا. ہم لوگ پاکستانی یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے بھی اس کمپین کا آغاز کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی قوم کے ہر شخص کو عزت دینی ہے ہم نے، اور عزت لینی ہے. اور لہٰذا مری کے لوگ جو کر رہے ہیں، مری کے جو منافع خور اور مری کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ جس طرح وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، جس طرح وہ مار پیٹ کر رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ وہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم ان سب کا منہ توڑ جواب بھی دینے کو تیار ہیں اور دے سکتے ہیں اور دینے کی قوت بھی رکھتے ہیں. اس وقت فی الحال ہم بائیکاٹ سے اپنے اس کمپین کا آغاز کرتے ہیں. ہم مری کے تمام ٹورسٹ پلیسز کا، مری کے تمام شہروں کا، مری کے تمام مارکیٹس کا، بازار کا، ہوٹلز کا بائیکاٹ کرتے ہیں. آپ سب بھی بائیکاٹ کیجیے گا. جب آپ بائیکاٹ کریں گے ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. تو آپ سب دوستوں سے یہی میرا پیغام تھا کہ مری کو برا نہ کہیے گا، مری کے لوگوں کو برا نہ کہیے گا. ان چند جو منافع خور ہیں، جو گھٹیا لوگ ہیں، جو کمینے لوگ ہیں، ان کو ضرور برا بلا کہیں، بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو برا بلا کہوں گا. تو پورے مری کو برا نہ کہیے گا، پورے مری کے لوگوں کو برا نہ کہیے گا. مری بہت اچھا شہر ہے. مری کے لوگ بہت وفادار ہیں. مری کے لوگ بڑے جفاکش ہیں. مری کے لوگ بڑے محبت والے ہیں، اور مری کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب پہ کرم کرے. یہ میرا پیغام آپ سب پاکستانیوں کے لیے ہے. اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا، اس پیغام کو ضرور آگے فارورڈ کیجیے گا. اور اس پیغام کو آگے فارورڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مری کے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم لوگ ایک جان ہیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ایسا کرو گے تو ہم آپ کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک مٹھ ہو کے آپ کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. اور آخری بات کہنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کے نام، میرا آخری پیغام: خوش رہیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکراتے ہوئے چہرے مشکلات کا سامنا کرنا جانتے ہیں. مسکراتے ہوئے چہرے مشکلات کے سامنے کھڑے ہو کے ڈٹ کے مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے